तो यहाँ पर आप इस बैल को देख सकते हो जिसका नाम बलराज है। यहाँ पर जो मलिक जी हाँ आपको बताएंगे कि बैल की क्या क्या खासियत है, किस प्रकार जो हमारा जो समाज है बैल से दूर होने के बावजूद जो समाज में जो पिछड़ापन आया है, जो आपसी संबंध हैं काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। पहले समय में जो भाईचारा था, जो आपसी प्रेम संबंध थे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जब से गायों की और बैलों की बेकदरी हुई है तभी से जो आपसी व्यवहार है बहुत ही ख़राब हो चुका है। और जो बैलों की जो बेकदरी है, गायों की जो बेकदरी है काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। तो आज बैल के बारे में ही आपको जो विस्तार से बताया जाएगा। कृषि का जो स्वरूप बदला है जी वो बैल के जाने से बहुत जबरदस्त बदला है। जी जब तक हमारे घर में बैल हुआ करता तो बैल के लिए हम अलग से गवार बोया करते, अलग से चने बोया करते, सरसम बोया करते। सरसम का घर का तेल हो जाया करता, खड़ हो जाया करती, गवार रफड़ के इसने दे दिया करते, चना की बाकड़ी वगैरह होया करती, वह सारे आदमी भी खाया करते, ये भी खाया करते। जो बाजरा है वो बोना मजबूरी थी, जवार है वो बोना मजबूरी थी। इनके जो रस्सी जो हमने बनानी होया करती उसके लिए हम सण भी बोया करते। पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी वो बैल के ऊपर आधारित थी। वो व्यवस्था बदलने के बाद, ये इसको घर से निकलने के बाद वो खेती का प्रारूप ही बदल गया। दूसरा, ये जो बैल है इसकी ताकत जो है 5 हार्स पावर के आसपास होती है, और जो 5 हार्स पावर का आप इंजन चलावाएंगे तो वो इंजन जो है 1 घंटे में 1 लीटर जो है तेल जो है पी जाएगा, डीजल पी जाएगा। यानी कि 70 रुपये तो गए। यो जो है 1 लाख जितना मर्जी इस पर काम लो और जितने घंटे काम करेगा वो 70 रुपया का तो इसने खाना ही खाना है। तो ये इसकी जो है जो खासियत है वो अलग हैं। तो बैल जो है हमने दोबारा गांव के अंदर अपने खेत के अंदर ले आने ही पड़ेंगे। जहाँ तक इसकी बात है 70 रुपया का तो इसने खा लिया, 70 रुपया का खा के यो आपने जो है 20 किलो गोबर देगा आला, कम से कम बता रहा हूँ जी जी, कम से कम 20 किलो इसने आला गोबर दिया। वो जो आला गोबर है वो आपका जो है उसके अगर थेपड़ी गोसे बनाओगे तो आपका फ्यूल हो गया, कुर्डी में गिरोगे तो आपका खाद हो गया, घरने लिपोगे तो आपका बिल्डिंग मटेरियल हो गया। तो ये बिल्डिंग मटेरियल भी देता है, खाद भी देता है और आपको जो है फ्यूल भी देता है। और उसके बाद जो इसका पेशाब है, गाय या बैल जो है उसके मूत्र के अंदर करीब 2.5% यूरिया होती है। जैसे ही ये खेत में जाएगा आड़े जगह, इसने ये देखो उड़े मूत्र रखा है, उड़े मूत्र रखा है, तो या इसके पैर के नीचे यहाँ पे मूत्र रखा है। तो ये अपने आप जमीन के अंदर जो है यूरिया अपने आप ही 2.5% जैसे यूरिया है। मान लो इसने जो है 100 लीटर मूत्र दिया तो 2.5 किलो यूरिया उसमें पावेगी। तो इतनी यूरिया देने वाला, इतनी चीज़ देने वाला अगर कोई एक ये है कोई जीव है तो ये यही है। दूसरा, ये बापा आज जो तारीख है वह 12-13 मई है ना जी, कसूती गर्मी है जी, इस गर्मी के अंदर भी, इस घाम के अंदर भी इसको कोई भी परेशानी नहीं हो रही जी, मैं इसको घाम में जो बांध रखा है यो इसने खुला भी छोड़ दूंगा ना, नीम है 2 फारी में भी यो नीम तले जाके नहीं बैठा है, वो घाम में आगे बैठेगा। तो इसको जो है सूर्य से ये ऊर्जा ग्रहण करता रहता है। और दूसरा, इसकी जो सफ़ेद ये जो है सफ़ेदी जो है, सफ़ेद जो रंग है, जो हीट आओगी, जो गर्मी आओगी वह इसके ऊपर लगे फिर वापस वह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो है गर्मी को भी सहन करने लायक और सबसे ज़्यादा बलिष्ठ, सबसे ज़्यादा बलवान जो है वो यही है। तो जिसने घर तक बलद काट दिया, उस जिस दिन तक जमींदार ने घर तक बलद काटे हैं, जमींदारा जो है वो नष्ट होता जा रहा है। जमींदारा है जो नष्ट होता जा रहा है। तो यहाँ पर शिव जी ने काफ़ी शानदार बात बताई कि जब हम अपने घरों से बैल को निकाल देते हैं तो जो हमारा समाज है उसको जो अनाज है वो बैलों का उगा हुआ अनाज नहीं खाने को मिलता। आप इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। आप 1 वर्ष तक, 1 साल तक एक बच्चे को बैल से उगाया हुआ अनाज खिला के देखना और एक बच्चे को ट्रैक्टर से खिलाया हुआ अनाज खिला कर देखना। 1 साल बाद ही आपको उन दोनों बच्चों में राम रावण जितना अंतर भले ही न देखने को मिले, लेकिन रावण और विभीषण जितना अंतर तो ज़रूर ही देखने को मिलेगा। तो ये आप खुद भी करके देख सकते हो। जो यहाँ पर जो सूर्य केतु जो नाड़ी होती है, जिस तरह गाय जो है सूर्य केतु नाड़ी से जो लिक्विड गोल्ड साल्ट नाम का जो तत्व है दूध में स्थानांतरित करती है, और फिर सेरिब्रोसाइड नाम का जो तत्व है वो हमारे दिमाग के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, जो दूध के जरिए में गाय से मिलता है। इसी प्रकार जो बैल में जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, इस नाड़ी से होते होते जो सूर्य की एनर्जी है, ये जो बैल है दूध तो देता नहीं, तो जो जब इसको जो खेत में जब चलाया जाता था
और तब अपने खुरों से, अपने पैरों से जब ज़मीन को टक्कर मारता था, जब ज़मीन इससे टकराती थी इनके पैरों से, तब जो बैल की जो एनर्जी है जो सूर्य से प्राप्त की है वो ज़मीन में ट्रांसफ़र कर देता था, ज़मीन में छोड़ देता था, जिसके कारण जो हमारी फसलों पर जो कीड़े हैं, जो रोग हैं, बहुत कम लगते थे, बिल्कुल भी लगते भी नहीं थे। तो यहाँ पर जो एक और जो मलिक साहब ने जो एक बात बताई है, जो यूरिया की बात बताई है, पहले समय में जब 1967 से पहले जब हरित क्रांति नहीं आई थी, तब किसानों ने यूरिया का नाम भी नहीं सुना था। उस टाइम जब यूरिया की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ मूत्र से ही हो जाती थी, और जो गोबर में होती थी, जो हमारी फसल थी ना, फसल के अंदर जैसे हम दलहन उगाते थे वो जरूरी उगाते थे, चाहे वो गवार था, चाहे वो चना था, तो उनके अंदर जो है ना नाइट्रोजन फिक्सेशन की ताकत थी, तो हमारे नाइट्रोजन जो है, यूरिया जो है अपने आप आ जाया करती। बात नंबर 2, अगर आपके पास बैल है तो आपको इसकी फाड़ी के लिए लोहार के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, यानी कि गांव के अंदर रोजगार मिलेगा। आपके पास अगर बैल है तो आपको जो है इसका जुआ भी बनवाना पड़ेगा, गाड़ी भी का भी देखना पड़ेगा, तो जो हमारे गांव के खाती हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो और इसके लिए जो है आरा हमें दोबारा लेके आना पड़ेगा, तो मिट्टी का काम चलेगा तो कुम्हार को भी काम चलेगा, बर्तन अगर बनेंगे मिट्टी के तो कुम्हार ने भी काम चलेगा मिलेगा। तो बैल जो था ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक धुरी थी, जैसे ये निकल गया ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है ध्वस्त होगी। एक और समाज में जो काफ़ी बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला है कि जब पहले बैलों से खेती की जाती थी, उस समय जो धरती में, हमारी जो मिट्टी में जो आयरन है, जो लोहा है, उसकी मात्रा संतुलित रहती थी। लेकिन जब से बैलों को छोड़कर ट्रैक्टरों के ऊपर किसान ने ध्यान दिया है, तभी से जो हर्रों हैं या फाले हैं, जितने भी कृषि यंत्र हैं, उन सब का जो लोहा है, जो आयरन है, वो ज़मीन पर घिसता है और हमारी मिट्टी में मिल जाता है। आज के समय आप पूरी इंडिया में, पूरे भारत में जहाँ पर भी ट्रैक्टरों से खेती होती है, वहाँ से कहीं से भी मिट्टी उठाइए और लैब में टेस्ट करवा के देखिए, जो आयरन की मात्रा है, जो लोहे की मात्रा है, हमारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा मिलेगी और किसी भी चीज़ की अधिकता नुकसान ही पहुँचाती है। इसी कारण जो अधिक आयरन से उगाई हुई, अधिक आयरन वाली मिट्टी से उगाई हुई जो फसल होगी, जब वो फसल इंसान खाता है, मानव खाता है, तो उसके शरीर में जो आयरन की काफ़ी ज़्यादा मात्रा हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां रूप ले लेती हैं। तो एक बड़ा नुकसान ये आयरन का, लोहे का भी हमारी ज़मीन को देखने को जरूर मिला है। एक बात और बताऊंगा, अपने गाँव में कैंसर आप करा हाँ जी। तो जैसे ही कोई डीजल इंजन है, आप डीजल इंजन का हैंडल मारा हाँ जी। या ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर ने आप चलावा हाँ, चलाते हैं जो सबसे पहले कच्चा धुआं जो लिकड़ा है ना, जी जी, कच्चा धुआं उसका उसमें लिकड़ा है, वो कच्चे धुएं के अंदर ताता डीजल हो है, अध जड़ा हुआ डीजल हो है। वो अध जड़ा हुआ डीजल जैसे ही हमारे सांस के अंदर जाएगा, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर जाएगा, तो हमारा कैंसर होगा ही होगा। जी बिल्कुल। जो तार खोलता हो है कैंसर हो है न्यू जो ये डीजल इंजन जितने भी हैं, और जब वह कति शुरू में उनका स्टार्ट करा हाँ, सेल्फ मारा हाँ, सेल्फ मारते जो एकदम वो धुआं लिकड़ा काला काला, वो भी कैंसर का ही कारण है। तो आप इसके साथ रहोगे, फुरेरा वगैरह करना पड़ेगा, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, आपका दिनचर्या। चाहूँगा आज के समय में जो बैलों की अपेक्षा जो ट्रैक्टरों से जो काम लिया जाता है, जैसे जितने भी उपकरण हैं, जो कृषि उपकरण हैं, वो काफ़ी ज़्यादा लेने पड़े, काफ़ी ज़्यादा खरीदने पड़े। पहले छोटे छोटे उपकरणों में किसान काम चला लेता था। जो आर्थिक हालात हैं उन कृषि यंत्रों को खरीदने में इतने ज़्यादा कमज़ोर नहीं होते थे, लेकिन आजकल जो खर्चा है जो कृषि यंत्रों का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। आज पहले समय में सिर्फ और सिर्फ बैल से ही बहुत ज़्यादा ढोया जाता था, उससे कोल्हू से जो तेल भी निकाला जाता था, जो तेली तेल निकालता है, कोल्हू से ही जो गुड़ बनाया जाता था, कोल्हू से ही यहाँ पर जो मलिक साहब ने जो अपना एक एक्सपेरिमेंट करके आप सभी को दिखाया है कि बिजली भी बनाई जा सकती है बैल के द्वारा। तो इसी प्रकार कोई भी हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है प्रतिदिन की दिनचर्या में जो बैल से ना हो सकता हो। तो हमें आजकल की जो टेक्नोलॉजी के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम फिर से हमारी जो पुरानी संस्कृति को फिर से अपनाएंगे तो जो बैल हैं, ना सिर्फ बैलों को बचाया जाएगा, ना सिर्फ गायों को बचाया जाएगा, बल्कि इनकी बेकदरी को दूर करने के साथ साथ जो मानव को भी फ़ायदा मिल सकेगा, रोग मुक्त हो सकेगा। और जो गाय और जो बैल है जो 24 घंटे ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन ही छोड़ते रहते हैं, अगर उस ऑक्सीजन को मानव अपने शरीर में ग्रहण करे, उस ऑक्सीजन को ले, तो जो तमाम दमा, अस्थमा, टीबी जितनी भी बीमारियां हैं उन सब को मात्र और मात्र गाय और बैल के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन से ही दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप हरियाणा नस्ल का शानदार बैल जिसका नाम है बलराज। अब ट्रैक्टर का मतलब है भाई कर्जा। ट्रैक्टर जिस दिन आप लिया हाँ उससे दिन जो है जमीन टेक दे हाँ, और फिर उसकी किस्त पाड़े जावा हाँ।
जी। इब किस्तें में सारे पीछे जब मान लो कोई भी काम नहीं हुआ पूरा बिना जी कुछ भी काम नहीं हुआ, ट्रैक्टर मेरा घर खड़ा है जी। तो 15,000 रुपये किस्त मैंने भरनी पड़ेगी। 15,000 कितने ले आऊंगा भाई, मैं कोई काम में नहीं होगा तो। जी आज दोबारा बैल को हम कैसे जोड़ सकते हैं, अर्थव्यवस्था से बैल को कैसे जोड़ सकते हैं, वो पॉइंट है यो रोजगार, यानी कि जो रोज करने का काम वो है, जो रोजगार जो है उसके साथ हम बैल को कैसे जोड़ सकते हैं। इब आज के दिन जो आटा पीसा जा है वो बड़ी बड़ी मशीनों में पीसा जा है, और वो जो आटा है वो पूरी तरह गर्म हो जाए और उसके जो आवश्यक तत्व है आटे के वह हवा में उड़ जाए हैं। तो हम दोबारा क्या कर सका हाँ कि गांव में जो है मेरा मान ले मेरे पास बलद है, तो ये बलद से जो हम आटा पिसवा सका हाँ, और हम जो है जमींदार जो है चीज़ा ने गेरने लगे। कोई भी धरती पर ऐसा आदमी नहीं होगा जो अपनी चीज़ ने बगानता हो। किसी से पूछो हाँ भाई किस जा रहा है, आज तो धान गेरने जा रहा है, आज किस जा रहा है, आज तो गेहूँ गेरने जा रहा है, आज किस जा रहा है, आज तो ईख गेरने जा रहा है। भाई कोई गेरोगे तो तुमने कोई कुछ नहीं देगा, गेरी हुई चीज़ का तो अपमान हुआ है। कोई चीज़ गेरना जो है ना वह तो सारा माड़ी चीज़ हो है। तो आप अपना जो भी फसल उपजा रहे हो, जैसे गेहूँ है तो गेहूँ अपने गांव के अंदर अपन इकट्ठे कर लिए सारा गांव ने, और उड़े जो 10 बड़द ले लिए और उड़े लाली चाकी, तो पूरा का पूरा गांव जो सख्ती भोग आटा है, फलाना भोग आटा है, तो मोखरा भोग आटा क्यों नहीं बन सकता, मदीना भोग आटा क्यों नहीं बन सकता। इसी प्रकार से इनसे जो है तेल वाली जो है ना ये ताता तेल है, ताता तेल में भी वाय है जो आवश्यक तत्व हैं, गर्मी के कारण वो तो उड़ जाए हवा में। और जो ठंडा तेल है कच्ची घानी वाला वो भी दोबारा उसकी कीमत जो है काफ़ी महंगा है, वो 300 रुपये लीटर ती बिका है। तो कच्ची घानी भी दोबारा लगाई जा सके हैं, आटा दोबारा इससे पिसाई करा जा सके है। सारा मशीन जो गांव के अंदर किसान का सारा ज़्यादा जो खर्चा हुआ है वो चाहे तो सानी काटन में आवे चाहे आटा पीसन में आवे है, तो आटा पीसन वाला जो काम यो कर सके है, सानी काटन वाला काम यो कर सके है। छोटे छोटे रोजगार जो है मसाला पीसना, वो सारे के सारे रोजगार का ये काम दोबारा कर सकता है। भाई वीडियो देख के इस पे गुण ही हो, सुनन तक आमना चाले आपा के करा हाँ इतने गणे पट गए कि इसका अनुमाद सुना और इसमाद काट दिया हाँ, गुण से नहीं चीज़ा ने जब गुण हो गए तो वीडियो देखने का फायदा है। अपने घर बैल ले आओगे, रिश्ता काम शुरू करोगे, रोजगार तो जोड़ोगे। आटा गेहूँ तुम गे रहे हो, गेहूँ क्यों गे रहे हो भाई, इससे पीसो और इसके साथ इसका भी खर्चा लो। अगर भाई यो बैल का पीसा हुआ आटा है, ठंडा आटा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, और इसमें 5 रुपये बैल की पिसाई भी शामिल होगी, तो बैल का खर्चा भी लगड़ा होगा, थारा खर्चा भी लगड़ेगा, तब न जो है रोजगार भी मिलेगा। दाल है, दाल नहीं इसने दल लो, दलिया है, दलिया इससे बना लो, और जो भी करा जा सके सब कुछ इससे करा जा सके है। तो वीडियो जो है देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप इसको गुणोगे नहीं, तो इसके ऊपर आप अमल करना। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय गौ माता।